अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज जो वीडियो मैं आपके साथ बना रहा हूँ वो ये वीडियो है कि मैं फेस टू फेस आपसे बात करना चाहता था। मेरे कई सब्सक्राइबर बहुत नाराज़ हो रहे हैं मुझसे। वो चाहते हैं कि मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दूँ। इंशाल्लाह ताला मैं जल्द ही आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा अपना। मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। जल्द ही इंशाल्लाह ताला वो आपको मैं नंबर दे दूँगा। और दूसरे नंबर पे मेरे चैनल पे अब लाइक कम हो रहे हैं, मेरी वीडियो पे लाइक कम हो रहे हैं, तो मेरे सब्सक्राइबर या फॉलोअर नए जो आ रहे हैं जो सब्सक्राइबर, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। और आज की वीडियो भी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि मैं ऐसा फॉल्ट एक आपके सामने लेके आ रहा हूँ जो अक्सर घरों में निकल आता है किट में। तो चलिए अब वीडियो की तरफ चलते हैं। जी दोस्तों, वीडियो की तरफ आ गए हम। दोस्तों आज की जो किट है वो बड़ी कमाल की किट है, मुझे बड़ी पसंद है। ये बिल्कुल ही डिफरेंट किट है, आपको नज़र आ रहा होगा। देखें, बिल्कुल डिफरेंट किट है। इसमें ये जैक वगैरह लगते हैं, ये देखें ये जैक वगैरह लगता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे रिपेयर करनी है, इसमें फॉल्ट क्या और क्या मसला आया है। कस्टमर मेरे पास लेके आया है। कस्टमर ने कहा कि मेरे घर में लाइट ज़्यादा आ गई है। कहने का मतलब पर 220 वोल्ट नॉर्मल आते हैं, तो घर में 220 से अप आ गए हैं। कोई और भी काफ़ी चीज़ें जल गई हैं और यूपीएस भी काम नहीं कर रहा, बैटरी पे चल रहा है। लेकिन हमारा जो है ना, जब वापडा पे हम लगा रहे हैं, शू लगा रहे हैं, कुछ भी शो नहीं हो रहा। मतलब कि कुछ शो नहीं कर रहा, ना चार्जिंग पे जा रहा है, ना मेन की लाइट शो कर रहा है। चलो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या फॉल्ट निकलता है। सबसे पहले आपने क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हम इसका जैक लगा लेते हैं, बैटरी वाला। ये बैटरी वाला टर्मिनल। और इसको लगाने से पहले आपको मैं बता दूं, ये आपको नज़र आ रहा होगा टर्मिनल, ये स्विच का है। स्विच, मेन स्विच, मतलब कि इसको सप्लाई ऑन करने वाला स्विच जो यूपीएस के बाहर लगा होता है, जिससे हम ऑन करते हैं इसको। आपने करना क्या है, कावी आयरन के साथ इसको शॉर्ट कर लेना है। आम किट लेते हैं तो उसमें दूसरी किटें जो है उसमें बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये देखें मैंने ये शॉर्ट कर लिया है। ये दूसरी किटों में यहाँ पे वो टर्मिनल लगा होता है, उसमें हम तारे लगा के स्विच की तारे लगा लेते हैं। लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट किट है और मुझे बड़ी पसंद है, ये अच्छी किट है। अब आपने करना क्या है, हमने स्विच को डायरेक्ट कर लिया है इसको। अब हम इसको 12 वोल्ट करंट देंगे। 12 वोल्ट, मेरे पास 12 वोल्ट वाली वेरिएबल सप्लाई है, मैंने आपको दिखाई है, मेरी और भी वीडियो में आपने देखी होगी। ये देखें, ये मैंने इसको 12 वोल्ट दे दिए हैं। आपको मैं अभी चेक करवा देता हूँ। उससे पहले हम इसके लाइटें वगैरह लगा लेते हैं। एक मिनट, इसमें थोड़ा सा भी अगर उल्टा वगैरह कनेक्शन करेंगे तो ये इसकी बजर आवाज़ करने लग पड़ेगी। मुझे ये बड़ा सॉफ्टवेयर पसंद है इसका। ये देखें, मैं आपको इस साइड पर घुमा के दिखाता हूँ। ये यूपीएस की लाइट चल गई है, हमने इसको 12 वोल्ट दिए हैं, ये चल गई है। अब हमने क्या करना है, इसको 220 देना है। 220 के टर्मिनल आपको नज़र आ रहे होंगे, ये एन नेगेटिव, आई इन्वर्ट, इनपुट 220, आउटपुट एन चार्जिंग। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसकी न्यूट्रल को 220 देनी है। न्यूट्रल लगा ली और इसका एक तार इनपुट पे, न्यूट्रल पे और इनपुट पे, यहाँ पे हमने इसको 220 करंट देना है किट को। ये मैंने किट को करंट दे दिया। अब क्या करना है, ये मैं प्लग में लगाने लगा हूँ शू इसका, इस वायर का आपको मैं दिखा देता हूँ। ये शू अब मैं लगाने लगा हूँ दोस्तों। मैंने इस टाइम प्लग में शू लगा दिया हुआ है। मल्टीमीटर से आपको मैं चेक करवा देता हूँ। इसको पहले आप 500 पर सेट कर लें, 500 एसी पर सेट कर लें। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें 215 216 वोल्ट आ रहे हैं, वापडा के मेन आ रही है। और मैं आपको ये भी बैटरी के भी चेक करवा देता हूँ। ये देखें 12 वोल्ट दिए हुए हैं मैंने इसको, किट को। लेकिन ये सिर्फ यूपीएस की लाइट चल रही है, 220 करंट दिया हुआ है, ना मेन चल रही है ना चार्जिंग पे आ रहा है। मेन हरी वाली है और चार्जिंग वाली ये येलो वाली है। ये जलनी चाहिए, मेन भी आनी चाहिए और चार्जिंग पे भी जाना चाहिए। अब देखते हैं इसमें फॉल्ट क्या निकलता है। आपने करना क्या है, ये ऐसे ही लगे रहने देना 220 और एहतियात से
220 को ऐसे लगे रहने देना और 12 वोल्ट को भी हम इसे पलटा लेते हैं। ये हमने पलटा ली किट, आपको नज़र आ रहा होगा किट मैंने पलटा ली। अब दोस्तों चेक करते हैं, ये देखें ये न्यूट्रल हमारी और ये इनपुट वोल्ट आपको मैं दिखा देता हूँ। 1 मिनट, ये पहले 500 पे सेट कर लें। ये मैं लगाता हूँ, वो देखें 250 टू 17 वोल्ट आ रहे हैं, 220 216 217 वोल्ट आ रहे हैं। अब हम क्या करना है देखते हैं इसका। ये आपको ये नज़र आ रहा होगा ट्रांसफार्मर, ये 220 से किट को सप्लाई करता है 12 वोल्ट करंट। 220 से किट को सप्लाई करता है 12 वोल्ट करंट। अब देखते हैं इसमें 220 आ रहे हैं वोल्ट। ये देखें इसको 220 करंट मिल रहा है। अब हम इसके आउटपुट, मसलन कि ये आउटपुट इसको वोल्ट दे रहा है किट को, वो देखते हैं। तो हमने वहाँ पे एसी पे सेट रहने देना। ये देखें दोस्तों फॉल्ट हमारा निकल चुका है, आपके सामने है, मैंने कोई छुपाया नहीं, कोई ऐसा काम नहीं किया। हमारा फॉल्ट निकल चुका है। फॉल्ट ये निकल रहा है कि ये हमारा जो ट्रांसफार्मर इसको सप्लायर है, ये इसको करंट नहीं दे रहा। इसका मतलब का ज़्यादा करंट इसको मिला है, 230 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट इसको मिले हैं और ये जल चुका है। अब हम इसे उतार लेते हैं। पहले सबसे क्या करना है, आपने प्लग में से शून्य उतार लेना है और DC 12 वोल्ट सप्लाई बंद कर लेनी है। ठीक है, अब हम इसको खोलते हैं। ये मैं खोल रहा हूँ, ये खुल गया एक साइड का पेज। अब दूसरी साइड का खोलते हैं। दूसरी साइड का खुल गया पेज। अब मैं शोल्डरिंग आयरन से इसके उतार लेता हूँ। ये एक साइड उतर गई, ये देखें। अब हम इसके ये वाले टांके उतार लेते हैं। ये देखें दोस्तों, ये सप्लाई हमारी बाहर आ चुकी है। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, ये 230 से 12 वोल्ट प्लस निकाल रही है, 12 वोल्ट आउटपुट निकाल रही है, आउटपुट और इनपुट 230 वोल्ट। इसको ज़्यादा मिले हैं, ये काम करना छोड़ गई है। अब मैं आपको ये देखें नई सप्लाई, अब इसमें हम फिक्स करेंगे। फिक्स करने का तरीकाकार वैसे ही, बिल्कुल जैसे उतारा आपने। ये मेरे पास पड़ी हुई थी, बहुत अच्छी लाई है ये, चाइना की 1 नंबर। अब ये इसमें से गुजार के आपको मैं दिखा देता हूँ। ये इधर आ गई तारे हमारी। अब हम इसको पहले फिक्स कर लेते हैं। फिक्स करने के लिए ये नट लगा लें, इसको फिक्स कर लें। ये देखें दोनों साइडों पे पेच लग चुके हैं, इसको हम फिक्स कर चुका हूँ। अब हम इसको थोड़ा सा टाइट कर लें। ये टाइट हो चुकी है। अब क्या करना है, इसको हमने शोल्डर आयरन से इसके शोल्ड करने हैं। जहाँ जहाँ से हमने शोल्डिंग आयरन उतारा है, जहाँ जहाँ से इसके हमने पॉइंट उतारे हैं, सबसे पहले क्या करना है, हम इधर वाले पॉइंट को शोल्ड कर लेते हैं। थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा, 1 मिनट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आयरन के साथ ये लग गया एक साइड पे। अब दूसरी साइड ये लग गए। ये देखिए दोनों साइड पर आयरन लगा है। ये अब हम इसको 220 जहाँ पे मिलता है वहाँ पे लगा रहे हैं। ये आउटपुट लगी है हमारी और ये इनपुट 230 220 वोल्ट 240 इतने आते रहते हैं। लेकिन अगर 250 से अप हो जाए तो ये सप्लाई वगैरह जो होती है ये जल जाती है अक्सर। अब ये देखिए ये हमारी फिक्स हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको ये देखें, आपको लाइट नज़र आ रही होगी, ये लाइट जल चुकी है, ये यूपीएस की है। अब मैं क्या आपके सामने प्लग इसका 220 में लगाता हूँ।
220 में मैंने प्लग लगा दिया है। अब ये देखें मेन जल गई। अब ये 5-6 सेकंड बाद चार्जिंग पे जाएगा, आपके सामने ही है। ये देखें दोस्तों चार्जिंग पे भी चला गया। अब आपको मैं वैसे भी चेक करा के बता देता हूँ। ये मैंने उल्टी साइड पे कर लिया, ये मैंने वहाँ पे 500 पे सेट किया हुआ मल्टीमीटर। ये देखें ये कितने वोल्ट मिल रहे हैं, 270 वोल्ट। और आगे आउटपुट पे कितने निकाल रहा है, ये देखें आउटपुट पे 11-12 वोल्ट निकाल रहा है। इसका मतलब ये मेरा बिल्कुल ओके हो गया है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। ये देखें दोस्तों, इसको हम अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे आपको मैं ये 218 वोल्ट, और ये देखें हमारा चार्जिंग का भी निकल रहा है, ये चार्जिंग है और ये हमारी आउटपुट भी निकल रही है। और हमारी लाइटें भी जल गई हैं, मेन की भी लाइट जल गई और चार्जिंग भी चल गई। ये दोस्तों बहुत ही ऐसा फॉल्ट अक्सर घरों में पड़ जाता है। ये फॉल्ट निकालने के लिए ये फॉल्ट ऐसा है जो शेयर नहीं करता कोई लाज जल्दी कहीं आपके सामने। मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये देखें मैं प्लग में से शू उतार दिया, और ये अब मैं फिर दोबारा आपको ये मैंने प्लग में शू लगा दिया है। अब ये देखें चार्जिंग पे आ जाएगा। और ये मैंने मल्टीमीटर से भी आपको चेक करवाया है, कोई इसमें 2 नंबर ही नहीं है। प्लीज़ प्लीज़ मेरी लाइक किया करें, वीडियो शेयर किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, और मेरे देखा करें वीडियो को। और कमेंट कुछ भी पूछना हो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देखें चार्जिंग पे मेन और चार्जिंग पे। आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक किया करें। इंशाल्लाह ताला मैं मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। आपकी मर्ज़ी है। बकाया मेरे सब्सक्राइबर जो मुझे पसंद करते हैं वो मुझसे कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हैं बात। और जल्द ही इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए कोई नई वीडियो एक और लेके हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।